अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ट्रेडिशनल गरारा की स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। ये गरारा स्टिच होने के बाद इस तरह से दिख रहा है और इसको लास्ट वीडियो में मैंने इसकी डिटेल कटिंग की वीडियो दिखाई थी। तो ये फर्शी गरारा है जैसे ट्रेडिशनल। इसके लिए मैंने 7 मीटर तक कपड़ा लिया था और उसमें ये वाला एक गरारा रेडी होगा। तो जब मैंने इसके नीचे गरारे की कटिंग की थी तो मैंने एक कॉर्नर कट किया था और उसको जो है दूसरे हाफ जो कपड़े की चौड़ाई थी उसका हाफ जो था वहाँ से मैंने एक कोना कट कर लिया था और उस कोने को मैंने उसी कपड़े का जो बाकी हाफ था उसके साथ पिन अप कर दिया था। तो अब इन दोनों को मैंने जो है स्टिच कर लेना है। और जिस तरह से हम पाइपिंग गले की बैक साइड की जो रेप पाइपिंग हम लोग कट करते हैं उस तरह से मैंने इसकी कटिंग की थी। और साइज़ मैंने जितना गरारा अगर 42 इंच रेडी होना है तो 21 इंच नीचे जो फ्रिल वाला कपड़ा है वो रेडी होगा और 21 इंच ही ऊपर से ट्राउज़र रेडी होगा। और मैंने ये जो रेप कपड़ा कटिंग किया था इसके मैंने 3 पीसेस कट किए थे। अब 3 पीसेस को ज्वाइन करके एक पोंचा बनेगा। तो अब ये जो एक कन्नी है उसके साथ में दूसरा पीस, जैसे हम लोग पाइपिंग के लिए कपड़ा को जोड़ लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बड़े साइज़ का मैंने उसी तरह से कट कर लिया है और उसी तरह से इसको जोड़ लगेगा। तो एक कन्नी के साथ दूसरा कन्नी और वो ऐसे मिलाना है कि जो है जब ये सारे पीस 3 मिलेंगे तो ये एक सर्कल की तरह से पूरा बड़ा पीस बन जाएगा। तो इसके बाद अब एक और पीस है उसको मैं इसके एक कन्नी के साथ मिलाऊंगी और फिर जो लास्ट पीस होगा उसको दोबारा फर्स्ट पीस के साथ में मिला दूंगी। तो ये पूरा राउंड में जो है एक पोंचा रेडी हो जाएगा। अब इस कन्नी के साथ मैं तीसरा पीस ज्वाइन करूँगी। पहले 2 पीस ज्वाइन हो गए, अब ये तीसरा पीस है और इस तीसरे पीस का जो दूसरा एंड है उसको मैं पहले पीस के कन्नी के साथ दोबारा ज्वाइन कर लूँगी। तो 3 पीस हैं और वो मिलके एक पोंचा रेडी हो जाएगा। अब ये 3 पीसेस को मैंने जोड़ दिया। अब जो तीसरा पीस है उसका जो एक कन्नी मैंने दूसरे के साथ जोड़ दी थी, तो अब जो दूसरा किनारा है कन्नी है उसको मैं जो सबसे पहला पीस मैंने जोड़ा था उसके किनारे के साथ जोड़ दूँगी। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में 3 पीसेस जुड़ गए हैं। अब ये तीनों पीसेस को जोड़ने के बाद इस तरह से हो गए। मैंने तीनों जॉइंट्स पे अच्छे से आयरन कर लिया है। ये आयरन करके मैंने इसकी सिलाइयों को बिठा दिया। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि बिल्कुल इसका जो, क्योंकि कन्नी थी इसमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो दोनों कन्नी के पीसेस हैं उनको साइड पे करके तो उसके ऊपर अच्छे से स्प्रे करके आयरन कर लेना। और ध्यान रखना है कि आयरन बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे मीडियम जो है उसका टेम्परेचर रखें तो इस कपड़े को आयरन कर लेना है। अब जो किनारे की एक साइड है जो पोंचा बना था उसकी एक साइड पे मैंने चुन्नट डाल लेने हैं। तो चुन्नट डालने के लिए मैं फुल बड़े साइज़ का बखिया करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इस बखिए में जो नीचे फिरकी वाला कपड़ा है उसको खींच के तो मैं इसमें चुन्नट डालूँगी। और ये बहुत ज़्यादा पीस है, इसको मुझे एंड पे जो है 18 इंच का एक पोंचा होगा तो टोटल 18 + 18 36 इंच रेडी करना है गुलाई में। तो मैं इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक सिलाई लगाऊंगी उसके बाद एक पैर के गैप से दूसरी सिलाई लगाऊंगी और जो नीचे बॉबिन वाला धागा है उसको मैं खींचूँगी, ऊपर वाले धागे को नहीं। और खींच के मैं इस पूरे कपड़े को सिर्फ 18 इंच और 18 इंच 36 इंच तक मैं इसको गुलाई में रेडी करूँगी। अब मैंने 2 बखियाँ लगा ली हैं और अब मैंने इसकी जो बैक साइड है, रॉन्ग साइड है, वहाँ से दोनों पीसेस दोनों धागों को पकड़ लेना है और खींचना है। और ये पीस तकरीबन 100 से ज़्यादा इंचेस का है राउंड में, तो इसको मैंने सिर्फ 36 इंच तक रेडी करना है।
जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा उतना इसकी लुक खूबसूरत आती है और फर्शी गरारा तभी बनता है। अगर हम थोड़ा फ्लेयर बनाएंगे तो ये फर्शी गरारे की लुक नहीं देगा। तो अब दोनों साइडों से मैंने इसको धागे को खींचना है और इसको मैं एडजस्ट करके तो वापस आती हूँ। ऊपर की साइड चुनट डाल लेने के बाद ये इस तरह से एक पोंचा रेडी हो गया। ऊपर से ये 18 इंच है एक साइड से और राउंड में 36 इंच है और नीचे से इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है। तो अब जो है मैंने इसके दूसरे पोंचे को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तीनों पीसेस को मैंने कन्नी की साइड से ज्वाइन करना है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर की साइड पे डबल बखिया लगाना है, फुल बड़े बखिए के साइज़ पे, और उसके बाद उसमें मैंने चुनट डाल लेनी है। अब जो मैंने ऊपर से निक्कर की कटिंग की थी वो मैंने कलियों में की थी। पहले मैंने एक सेंटर की कली बनाई थी, उसके बाद मैंने साइड की 2 कलियाँ और फिर सेंटर के लिए एक पीस बनाया था। तो अब इन सब पीसेस को भी मैंने आपस में स्टिच कर लेना है। सेंटर के पीस के साथ मैंने 2 कलियाँ लगानी है। सेंटर का पीस बिल्कुल सीधा था, जितना वो ऊपर से था उतना ही नीचे से था। उसके बाद जो 2 कलियाँ हैं वो ऊपर से 7 इंच हैं और नीचे से 10 इंच हैं और इसके बाद एक सेंटर की कली है। ये टोटल 8 पीस हैं। दोनों टांगों की साइड पैनल्स हैं। उसके बाद उस साइड पैनल के साथ 2 कलियाँ लगेंगी जो ऊपर से 7 इंच और नीचे से 10 इंच हैं। वो मैंने टोटल 4 कटिंग की थी, दोनों टांगों की एक एक है। तो उसके बाद 2 पीसीज हैं जो कि ट्रायंगल शेप में मैंने काटे थे, वो इन दोनों के बीच में जो है आसन की जगह पे लगेंगे। तो अब मैंने पहले साइड वाला एक पैनल, उसके बाद एक सेंटर पैनल, उसके बाद एक साइड पैनल, उसके बाद ये सेंटर का पीस जोड़ूंगी। इसके बाद दोबारा साइड पैनल, फिर सेंटर का पीस, फिर साइड पैनल, फिर ये ट्रायंगल पीस आएगा और इसी तरह से पूरे 8 पीसेस मिलके तो ऊपर का जो है ट्राउज़र या जिसको निक्कर कहते हैं वो रेडी हो जाएगा। तो मैं सारे पीसेस को ज्वाइन करके आगे आपको बताती हूँ। अब ये देखें, एक साइड के सेंटर पीस, 2 साइड पैनल और एक ट्रायंगल पीस। अब इसी तरह इस ट्रायंगल के साथ में जो अगला दूसरी टांग का साइड पीस है, साइड पैनल है, वो ज्वाइन करूँगी। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी शेप में इसका जो है ऊपर का भी एरिया आता है, थोड़ा खुला आता है। अगर हम दूसरे ट्राउज़र की शेप में काटेंगे या सीधी कटिंग करेंगे तो वो इतनी अच्छी शेप नहीं आती। जो ट्रेडिशनल इंडियन फर्शी गरारे होते हैं उनके जो है निक्कर इस तरह से कटिंग होती है। अब मैं सारे पीसेस ज्वाइन करके और इसके ऊपर जो बेल्ट होगी वो भी मैं अलग से डालूँगी 2 इंच की। तो ये सारे पीसेस ज्वाइन करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सारे 8 पीसेस को जोड़ने के बाद इस तरह से बन रहा है। 2 साइड पैनल्स, फिर 2 उसके बाद जो है सेंटर पैनल्स हैं और सेंटर में ये जो नोकदार जो है ट्रायंगल पीसेस ये हैं। अब इसके बाद मैंने जो है आसन की सिलाई करनी है। तो ये जो सेंटर में ट्रायंगल पीस डाला था इसको मैं नीचे से सीलूँगी तो ये आसन की सिलाई हो जाएगी। और मुझे जो पोंचा है वो तकरीबन 17 इंच रखना है। तो 17 इंच के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह के कपड़े की ओवरलॉक भी जो है वो लाजमी करानी होती है। नीचे वाले तो कपड़े की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो घुटने की सिलाई है और जो ऊपर का ये ट्राउज़र है इसकी जो है ओवरलॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से आसन की सिलाई होगी। अब जो दोनों पोंचे हैं इसके बीच में मैंने वो जो नीचे का पोंचा तैयार किया था
चुनट डाल के वो इसके बीच में रख के तो मैं सिलाई कर लूँगी। अब ये पोंचा भी गुलाई में है और नीचे जो ऊपर निक्कर है उसका पोंचा भी गुलाई में है और नीचे जो मैंने फ्रिल चुनट डाल के पीस रेडी किया वो भी गुलाई में है। तो मैंने इसको जो पोंचा है, घुटना है, उसके बीच में सारा चुनट वाला पीस रखना है और इसको गुलाई में ही स्टिच करना है। जैसे हम बाजू को गुलाई में सिलाई करते हैं उस तरह से इस पीस को भी मैंने गुलाई में सिलाई करना है। नीचे मैं सीधा कपड़ा रखूँगी जो ऊपर वाले ट्राउज़र का हिस्सा है, और जो चुनट वाला हिस्सा है वो मैं सिलाई ऊपर की तरफ रखूँगी। और अगर कहीं पे चुनट कम या ज़्यादा हो रहे होंगे तो उसको मैंने साथ साथ एडजस्ट करना है। इसके बाद इसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं डिज़ाइनिंग के। इसके घुटने में भी मैं कोई डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, जैसे इसमें मैंने लेस लगाई है, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई क्योंकि मेन जो है मैं इसके ट्राउज़र की इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका दिखाना चाह रही थी। तो इसको रेडी कर लेने के बाद, ओवरलॉक कराने के बाद इसके घुटने पे लेस मैंने लगाई है। नहीं तो आप घुटने को खाली छोड़ के नीचे पोंचे में लेस लगा सकते हैं। और इसकी आप वो पीको, जो तार पीको होती है वो भी करा के बहुत अच्छे से इसमें वो कर्ल्स की तरह के जो है वेव्स आ जाती हैं, जो तार वाली पीको है उससे। तो लेस है, तार वाली पीको है, चटापट्टी में भी ये वाला डिज़ाइन बन सकता है। मैं आपको दोबारा कभी चटापट्टी में इस तरह का गरारा बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने इसको गुलाई में स्टिच कर लेना है और डबल सिलाई कर लें ताकि ये कपड़ा जो होता है बहुत इजीली फटना शुरू हो जाता है। तो डबल सिलाई कर लें या फिर इसकी ओवरलॉक लाजमी करा लें। एक्स्ट्रा धागे भी जो हैं वो साथ साथ कटिंग करके तो उतार लें, वरना वो बहुत धागे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो इसी तरह से सेम दूसरे पोंचे में भी मैं ये फ्रिल वाला कपड़ा लगा लूँगी और इसकी जो है सिलाई करूँगी। अब जो पोंचा है उसमें मैंने तुरपाई किया, वो मैंने इसमें नहीं दिखाई। तो उसमें तुरपाई कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं और जो मैंने आपको बताया पीको करवा सकते हैं। तो अब जो है इसके ऊपर मैंने 4 इंच का पीस ले लिया था और उसका मैं जो है वो इलास्टिक इसमें डाल सकते हैं या फिर मैं एक ये पूरी बेल्ट बना लूँगी और उसके बीच में मैं इलास्टिक डालूँगी। तो पहले मैंने इसको गरारे की रॉन्ग साइड पे लगाना है और फिर टर्न करके राइट साइड पे ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। तो ऊपर 1.5 इंच की या 2 इंच की ये बेल्ट आएगी तो उसकी लेंथ को जो है उसी के हिसाब से रखना है। अगर 42 इंच गरारा चाहिए तो फिर हम गरारा 40 इंच रेडी करेंगे और 2 इंच के ऊपर बेल्ट डलेगी। तो ये 3 इसमें चीज़ें आ जाएंगी। एक तो नीचे जो चुनट डल के पीस लगा है पोंचा वो होगा, उसके बाद निक्कर की लेंथ और बेल्ट की लेंथ। तो हमने सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा के हर पीस की कटिंग करनी होती है। अब इस बेल्ट को मैंने राइट साइड पे टर्न किया है। जो सिलाई वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने इस बेल्ट के अंदर फोल्ड करना है और ऊपर से मैंने जो एक नीट करके सिलाई लगा लेनी है। अब जो इसमें काफ़ी सारे जॉइंट हैं ऊपर निक्कर में भी, और इन सारे जॉइंट्स को मैंने अच्छे से आयरन करना है। अगर हो सके तो इस तरह के कपड़े को स्टीम आयरन कराना है। वो एक तो सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और इसकी जो चुनट है वो सब बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी स्टीम आयरन से। तो अब ये इलास्टिक, इसमें हम इलास्टिक डाल के भी स्टिच कर सकते थे लेकिन मैंने सिर्फ नेफ़ा बना दिया। इसमें हम इलास्टिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। ये अब गरारा कंप्लीट हो गया है और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके पोंचे में तुरपाई कर लिया है और घुटने में मैंने लेस लगा लिया है। तो इसकी कंप्लीट मैंने वीडियो आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैंने इसमें दिखानी थी।
तो आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।